मध्य प्रदेश में किसानों को 49 लाख बीमा क्लेम पर 7,618 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के बाद अब राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गुणगान करने में जुट गई है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल बीमा राशि प्रदेश के प्रभावित किसानों के लिए संजीवनी बनी है। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है और अब कृषि उत्पादन को बढ़ावा, उत्पादन की लागत को कम करना, किसानों को कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा में उपज को हुए नुकसान में किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना सरकार की प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती होने के बावजूद खाद्य तेलों का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, पिछले एक साल के दौरान इंपोर्ट ड्यूटी और कृषि कल्याण सेस में रिकॉर्ड 40% की कटौती हो चुकी है, लेकिन खाद्य तेलों के दाम में हो रही वृद्धि पर काबू नहीं लग पा रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय खाद्य व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी और कृषि कल्याण सेस फरवरी साल 2021 में 45% था, जो कटौती के बाद अब सिर्फ 5% रह गया है। इसके बावजूद दाम इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने तेल के दाम पर कंट्रोल के लिए सही दिशा में काम नहीं किया है। राजस्थान में 23 फरवरी को पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसके लिए सरकार किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके उनकी मांग को जान चुकी है। वहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि अलग कृषि बजट पेश करने से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान हो पाएगा और असल में जो वो चाहते हैं उस पर काम होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए नए विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम जमीन में अधिक पैदावार लेने के लिए वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप व्यवहारिक बनाने पर और अधिक काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में ज्यादातर किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें, पालघर के किसान इन दिनों स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और अब उन्हें बागवानी फसलों की खेती में ज्यादा फायदा दिख रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि पारंपरिक खेती से उन्हें इतना मुनाफा नहीं मिल रहा, उससे वो मुश्किल से ही अपनी लागत निकाल पाती थी। वहीं युवा किसान भावेश ने बताया कि कृषि विभाग के मार्गदर्शन से हमें पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जिससे अब हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अगस्त महीने के लिए आवंटन भी कर दिया है। अब किसी जिले में खाद का संकट नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि अवांछनीय तत्वों की ओर से अधिक दर पर यूरिया की बिक्री होने और यूरिया के साथ अन्य उर्वरक टैग करने के मामले सामने आने पर जिला के अधिकारी तत्काल FIR दर्ज कराएं। वहीं जिला स्तर के अधिकारी बिक्री केंद्रों पर लगातार छापेमारी करें। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। अगर बात करें दक्षिण तमिलनाडु और केरल की, तो वहां के अलग अलग जगहों पे हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।